ये मंजर मेरी होश में पहले 1988 में, उस वक्त हमारे यही कमरे थे, इसी जोगी गेट के बीच में पीछे हमारा मोहल्ला था। हमको पता नहीं चला सर, जब पानी आया हम सोए हुए थे, बच्चे थे, छोटे थे उस वक्त, तो हम सोए हुए थे। जब सोए हुए थे तो पीछे से आवाज़ आ गई, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। पानी आया, पूरा हमारे मोहल्ले को तहस महस करके चला गया। उसके बाद मैंने 2014 में, उसके बाद 2014 में मंजर आया तो यहाँ पूरी, जैसे यहाँ ये आप देख रहे हो कंडीशन, इसी तरह से कंडीशन थी इस रोड की। अरे वो छड़ था हमारा पुराना वाला, उसकी सीढ़ियाँ थोड़ी ऊपर होती थी, उसको ज़्यादा सीढ़ियों से चढ़ के थोड़ा ऊंचाई में था, उसके अंदर तक पानी वो गया था, मगर उतना उसके अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना उस रोड पे हुआ था हमारे। ये नीचे जो बरांडा है, जो हम बैठते हैं, जो लोग अगर यहाँ पे बैठते हैं, कुर्सियों पे चेयरों पे बैठते हैं, उनको डैमेज हुए थे वो, मगर ये रोड पूरा डैमेज हो गया था और यहाँ पे तबाही हो गई थी उस वक्त में। उसके अलावा जो ये लास्ट वाला ये देखा है ना, इसको देख कर तो हमारे भी रूह कांटे खड़े हुए थे कि पानी का बहाव इतना तेज था कि इसको देखते भी दिल घबरा रहा था कि आज कुछ होगा। इतनी दुर्घटना, इतनी ये प्रलय जो आई है, ये कहाँ से आफत आ गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ समाज से, समाज वालों से भी कहना चाहता हूँ कि देखो, ये लास्ट घर है, इसके ऊपर कोई घर नहीं है। हम अभी देखो अपने घर से आते हैं, फटाफट निकल जाते हैं, चलो जी घर पे चले। ये लास्ट घर है जहाँ एक बार इंसान आया, उसके बाद इसने जाना नहीं है, ये अंतिम पड़ाव है। इसको बेसिकली मैं तो चाहता हूँ, समाज से भी कहता हूँ, प्रशासन से भी कहता हूँ कि इसको दोबारा से उसी तरह से मेंटर किया जाए और समाज की जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाई है उनको, ये जगह देखो आप, यहाँ से शव लेकर आने पड़ता है, इस रास्ते से कौन लेकर आएगा? भगवान ना करे किसका पाँव फिसल जाए, शव की समेत गिर जाए वो तो बेचारा वो तो मरा हुआ, तो वो तो मरा हुआ है, जो साथ में जो जिंदे हैं उनको चोट लग सकती है। तो ये मैं चाहता हूँ समाज से कि इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। यानी कि प्रशासन से आप ये अपील करते चाहते हैं कि इनको क्लियर किया जाए और सुविधा वैसी होनी चाहिए। यहाँ पानी नहीं है, देखो इतने संस्कार के लिए लोग आए थे, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, वो बेचारे अब यहाँ ऊपर हैंडपम्प एक लगा है, उसमें थोड़ा सा पानी निकाला उन्होंने, वो बेचारा जिसने पुंगी बांधी थी उसने थोड़ा अपना हाथ मुँह धोया, तो देखो हाथ मुँह धोने के लिए पानी भी नहीं है इधर, तो क्या करेगा इंसान। ये यहाँ पर जो है 4 संस्कार किए जा चुके थे। संस्कार नहीं किए थे। अच्छा। संस्कार जो था वो कोई नहीं हुआ, क्योंकि संस्कार हमारे पास आने 3 बजे, 3 बजे से पहले पानी जो है छठ के अंदर आ गया था। अच्छा। तो हमने उनको फ़ोन करके मना कर दिया, भाई यहाँ तो संस्कार, यहाँ व्यवस्था नहीं है, संस्कार नहीं हो सकता। यहाँ पे अस्थियाँ पड़ी थी लोगों की कुछ, तो वो बेचारे जो है वो गंगा मैया अपने साथ ही समेट के ले गई। अब देखो कुछ समाज का हर व्यक्ति जो है यहीं पर ही आता है नगर, क्यों कि ये सबसे बड़ा है। एक टाइम पर यहाँ पर 20-20 बाड़ियाँ भी जो है संस्कार होती है, लेकिन जो आज यहाँ की जो स्थिति बनी है वो हमें समझ नहीं आ रही कि सरकार को दोष दें, मैनेजमेंट दें या किसको दें। सरकार का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ सरकार के जो व्यक्ति हैं, जो नुमाइंदे हैं, यहाँ उधर हैं गुजर नगर में, यहाँ प्रेम नगर में है। यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, लेकिन किसी न किसी शव के साथ कारण और उनके कार्यकर्ता के साथ या किसी अपने रिश्तेदार के साथ वो यहाँ पर आते हैं।
लेकिन यहाँ पर उनको हम ये मैंने कमेटी से बात की है, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर हमने डीसी को, कमिश्नर को, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम को सबसे अप्रोच किया है, लेकिन यहाँ पर स्वयं यहाँ के जो एमएलए साहब हैं उनके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। और ये शव यहाँ पर संस्कार हो रहा था, संस्कार करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घरों में चले गए और मन में विचार कर रहे होंगे कि हमने हरिद्वार कब जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, विचार कर रहे होंगे। उतनी देर में पीछे से पानी आया और पानी इतना तेजी से आया एकदम से कि वो जो सारा जो शव थे आधे जले हुए वो सब वो बहाकर वो अपने साथ पानी ले गया। और आप ये समझिए कि वहाँ की जो उस परिवार की स्थिति क्या बनी होगी। और सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी जो घटना घटी है उसके बेचारे में आज तक खेद नहीं किया गया कि ये जल्द से जल्द यहाँ पर आकर इस जो सारा मलबा जो है हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग संस्कार के लिए आते हैं यहाँ पर उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। और जो जहाँ पर घड़ा जो है तोड़ा जाता है वहाँ पर भी 3-3, 4-4 फुट जो है मलबा है। और यहाँ पर जो संस्कार करते हैं वहाँ पर भी बिल्कुल कोई स्थान नहीं था, वो बराबर था रेत बजरी से। लेकिन वो आरएसएस और हमारे सिख भाई जो हमारे संगठन के हैं उन्हें खालसा पंथ ने उन्होंने आकर आरएसएस ने और उन्होंने ये सारा जो है जो ऊपर सुविधा बनाई है जहाँ पर हम आज संस्कार कर रहे हैं। ये संस्कार कब से यहाँ पर होने शुरू हुए हैं? शुरू तो दूसरे दिन से ही हो गए थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, 4 बाड़ियाँ आई थी, तो हमने जो यहाँ के जो हमारे पिंकी राकेश जी हैं उन्होंने जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने कहा था कि यहाँ से अब सुविधा नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन उन्होंने कहा, एक बाड़ी ऐसी थी उनके जो साथ आए हुए थे कि हमारे दादा परदादा पिताजी दूजा तीजा जो भी रिश्तेदार, और हमने यहीं हमारी आस्था जो है वो जुड़ी हुई है और हमने यहीं संस्कार करना, चाहे जगह कोई भी हो उससे मतलब नहीं, हमें स्थान से मतलब, हमारी आस्था यहाँ जुड़ी हुई है।